बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद। हमने 140 तक श्रवण किए हैं, अब आगे 141 से श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही प्रेम से रसपान कीजिएगा। एक रोज़ दादा गुरुदेव जी ने इरशाद किया कि हम टेरी ज़िला कोहाट सूबा सरहदी में गए और वहाँ के नवाब साहब ने 4 सिपाही मुसल्ला हमारी निगाहबानी और चौकीदारी के वास्ते अपनी पलटन से मुकर्रर कर दिए। उनका ख्याल था कि कहीं सरहदी डाकू और दाड़ेती जो है उनको इस ख्याल पर पकड़ कर ना ले जाएं कि उनके जो मुरीद हैं बड़े अमीर कबीर हिंदू हैं, तो अपने मुर्शिद को छुड़वाने के लिए मुँह मांगा रुपया और दौलत देंगे। उस वक्त हमको ख्याल हुआ कि देखो, हमारे पास कौड़ी ना पैसा, मगर इन अमीरों की सोहबत से हमारे लिए भी चौकी पहरा की ज़रूरत पड़ गई है, तो इसलिए उनका संग त्यागना चाहिए। मगर जो काम हमारे सुपुर्द था, उनका ख्याल करके और कुदरत की मर्ज़ी समझकर चुप रह गए और अपने काम में लगे रहे। उनके सुपुर्द क्या था? कुदरत ने उनको जो काम उनके सुपुर्द कर रखा था कि सबको सत्य मार्ग पर लगाना और उनकी खिदमत करना। फिर फरमाया कि एक रोज़ कोहाट से वापसी के वक्त रावलपिंडी में मोहल्ला शाह चराग में जनाब सैयद हाफिज़ अब्दुल करीम साहब श्री महाराज जी को यानी दादा गुरुदेव जी को अपने मकान पर ले गए। तो वहाँ हाफिज़ साहब के छोटे साहबजादे ने एक गज़ल पढ़कर सुनाई और श्री महाराज जी उस वक्त बहुत बेशकीमती काबुली दोशाला जो सेठ ताराचंद जी ने मंगवाया था ओढ़े हुए बैठे थे, तो वहीं पर उतार कर साहबजादे को अपने दस्ते मुबारक से उड़ाया यानी अपने शुभ हाथों से उड़ा दिया और बहुत प्यार किया। जब वहाँ से वापस आए तो सेठ साहब से जो थे मुखातिब होकर फरमाया कि आपका जो तोहफ़ा है अब बड़ी अच्छी जगह पहुँच गया है। हमारे दोस्त का बच्चा जब उसे ओढ़ेगा तो हमको बहुत खुशी होगी। यानी दादा गुरुदेव जी सबको देकर खुश होते थे, खिदमत करके खुश होते थे और फरमा भी दिया कि जब वो इसको ओढ़ेगा तो हमें कितनी खुशी होगी। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि जनाब दीवान दामोदर व जनाब सेठ बादशाह राम साहिबान ने टेरी में बड़े ज़ोर शोर से ऐतराज़ उठाया टेरी में कि जो मस्तूरात यानी मस्तूरात का मतलब है स्त्रियाँ श्री महाराज जी के पास जब माथा टेकने को लिए ना आए। उन्होंने इस बात का इतराज़ उठाया कि दादा गुरुदेव जी को स्त्रियाँ माथा टेकने के लिए ना आए। तो चंद भक्तों ने कहा भी कि यह कि यहाँ की जो मस्तूरात दरिया पर जाकर तन विरहन यानी नगन नहाती हैं और बनाव सिंगार करके पानी भरने जाती हैं, सरे राह पठान बैठकर व्यंग कसते हैं और वाही तबाही बकते हैं। तो उसकी वजह यही है कि उनको अपने मज़हब के उसूलों से वाकफ़ियत नहीं होती है और ना उनको किसी किस्म का सत्संग होता है। तो इसमें तो आपको कुछ एतराज़ नहीं और यहाँ पर आकर मालिक का भजन ही तो करती हैं, एक बुजुर्ग महात्मा को माथा टेकती हैं, अब कथा वगैरह सुनती हैं और सत्संग करती हैं, तो इसमें कैसा ऐसा नुकसान और हरज है जो समझा जाए। तो मगर उनकी जो समझ में एक बात ना आई और वे इस बात के खिलाफ ही रहे। अब मस्तूरात को रोकना चाहा यानी स्त्रियों को रोकना चाहा तो तमाम कस्बा की बाकी स्त्रियां और आदमियों ने उनके खिलाफ एका कर लिया, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया
और कहने लगे कि हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं हैं। अगर रोकना है तो अपनी माँ बहन और औरतों को रोको, हम तुम्हारे कहने से नहीं रुकते। तो उन्होंने माँ और बहन को रोकना चाहा, मगर उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी। अलबत्ता अपनी औरतों को दोनों महाशयों ने आने से बंद कर दिया। अब दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों में सेठ बादशाहराम के घर में लड़का पैदा हुआ और फौरन मर गया। अब दीवान साहब के घर में मरी हुई लड़की पैदा हुई। अब तो चारों तरफ से शोर मच गया कि उन्होंने श्री महाराज जी के विरोध की बात की है और मस्तूरात को सत्संग में जाने से रोका, यानी स्त्रियों को रोका है सत्संग में जाने से, तो उसकी उनको सज़ा मिली है। तो दीवान साहब को एक और घटना भी ऐसा पेश आया कि जिसकी वजह से तमाम आदमियों को कहने के लिए गुंजाइश हो गई कि सत्संग से विमुक्ता करने का ये फल होता है। बेचारे बड़े लाचार हुए और दोनों जो थे असहाब में अपने परिवारों बाद वगैरह लेकर माफ़ी मांगने आए दादा गुरुदेव जी के चरणों में। सभी परिवार लेकर अपने अपने दादा गुरुदेव के चरणों में माफ़ी मांगने के लिए आए और फिर इस किस्म के ख्यालात जाहिर नहीं किए, फिर नहीं विरोध किया कि कोई सत्संग में ना जाए। तो अब एक रोज़ फिर दादा गुरुदेव जी हरिद्वार में रौनक सुशोभित हुए। हरिद्वार में तब अंधकुंभी का मेला था कि चंद असहाब यानी कि लोगों ने अर्ज किया कि महाराज कोई अच्छा महात्मा हो तो उसके दर्शन कर आवें। जब हरिद्वार आए दादा गुरुदेव तो उनको कुछ लोगों ने अर्ज किया कि हमें कोई अच्छे महात्मा के दर्शन करने हैं। तो आपने फरमाया कि फला मुकाम पर गंगा जी में मुर्दा घाट है और आधी धार इधर और आधी धार उधर बहती है। वहाँ पर एक अघोरी महात्मा है, उनके पास कबाब और शराब की बोतल ले जाओ। और वे महाशय बोतल और कबाब लेकर गए। अब बड़े सन्नाटे का मुकाम था। अब मुर्दा घाट की जो अध जली लकड़ियों की कुटिया में महात्मा विराजमान थे और 4 कुत्ते बड़े जबरदस्त धुनी के चारों कोनों में बैठे थे। अब वे जो कुत्ते अध जले मुर्दे को चिता में से घसीट कर लाते थे तो उसी को वे खाते थे और महात्मा भी उसका प्रसाद करते थे। अब उस वक्त इन्होंने बोतल और कबाब पेश किया। कुत्तों ने सिर उठाया। महात्मा ने कहा तुम्हारे लायक कुछ चीज़ नहीं है। फिर प्याला भरकर पीना शुरू कर दिया। एक प्याला उन लोगों को भी पेश किया मगर उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। तो एक और साधु ने उनके दर्शनों को आए थे, एक और साधु, तो उन्होंने उनको भी प्याला पेश किया तो उन्होंने लेकर पी लिया। अब गज़क के तौर पर उन्होंने आम का अचार जो दोने में रखा था लेना चाहा तो साधु ने पूछा कि महाराज यह कहाँ से आया है। तो अघोरी जी बोले कि एक मेहतरानी सुबह दे गई थी। यह सुनकर साधु चौंक उठे और हाथ खींच लिया मगर महात्मा उसको भी चट कर गए। अब उन महात्मा का ये दस्तूर था कि मौसम गर्मी में तो हरिद्वार की तरफ चढ़ जाते थे और जब सर्दी का मौसम होता था तो वो नीचे के शहरों की तरफ उतर आते थे, मगर हमेशा कयाम गंगा जी की बीच धार में रेती में ही रहता था। अब गंगा जी से बाहर नहीं रहते थे। और जिस वक्त दर्शन करने से यह साहब आए, दर्शन करके आए वापिस, और श्री महाराज जी ने फरमाया कि इस मेले में जिस कदर महात्मा तशरीफ़ लाए हैं उन सब में से उनका दर्जा आला है। जिनको उनके पास भेजा था कि उनका दर्जा ही सबसे आला है।
तो फिर एक रोज़ दादा गुरुदेव जी और महंत रामेश्वर दास जी मोती डोगरी से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए जाता था। मोती डोंगरी जो है जयपुर में है। तो श्री महाराज जी को देखकर बड़े प्रेम से बोला कि आप मेरे घर चले। तो श्री महाराज जी उसके साथ हो लिए। तो उसके घर पर कोई बिस्तर नहीं था। एक बहुत ही फटी हुई पुरानी कथरी बिछा दी और आप उस पर बैठ गए। कुम्हार ने जौ की 2 मोटी रोटियां महाराज जी के हाथ पर रख दी और मिट्टी का एक प्याला छाछ से भर दिया। अब बड़े प्रेम से रोटियां खाने लगे। रोटियां खाकर छाछ पी गए। जरा सा टुकड़ा जो था महंत जी को भी दे दिया। तो यह चौके के पाबंद थे, इसलिए खाना खाया नहीं, जेब में रख लिया। जब स्थान पर आए तो महंत जी ने अपनी माँ जी से तज़किरा यानी चर्चा किया और कहा कि आज महाराज जी को ज़रूर तकलीफ़ होगी, इतना ज़्यादा वह खाना खा गए हैं। उनकी वालिदा ने समझाया कि फ़कीरों के मामला में ज़्यादा बातचीत करना जो है मुनासिब नहीं है, मगर यह ना माने कि श्री महाराज जी से कहने लगे कि आप घर पर तो एक छटाक चावल भी मुश्किल से खाते हो, आज ये जौ की मोटी रोटियां और मट्ठा कैसे पी गए। हंसकर महाराज जी ने कहा कि कुम्हार का प्रेम बढ़ाने के लिए कि देखो कैसी मोहब्बत और नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया, मगर उसके यहाँ ना जाते ना खाते तो वह समझता कि जो साधु लोग हैं वो अमीरों के यहाँ ही जाते हैं और मेवा मिठाई खाते हैं, गरीबों को उनसे मिलना ही नसीब नहीं हो सकता। तो उसका जोशे मोहब्बत दब और बुझ जाता। बाकी तुमने खुद देख ही लिया है कि किस मोहब्बत से उसने खिलाया और किस खुशी से हमने खाया। भला जब दोनों तरफ से ऐसा प्रेम हो तो अफराते गिज़ा यानी भोजन की ज्यादती तो क्या, अगर जहर भी खा लिया जावे तो हमारे ख्याल में तकलीफ ना दे। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए। फिर फरमाया कि बाबू प्रभु दयाल जी ने अर्ज किया कि मास्टर जगन्नाथ जी साहब प्रोफेसर खालसा कॉलेज अमृतसर का ख्याल है कि पहले 10-20 बड़े बड़े लायक आदमियों को उपदेश करके तैयार किया जाए, और क्योंकि उनकी जो कोशिश और मदद से काम अच्छी तरह से चलेगा और बहुत उपकार दुनिया का होगा। तो छोटे छोटे आदमी अगर बहुत से भी हो गए तो उनसे इस कदर फ़ायदा ना होगा जिस कदर बड़े और लायक 10-5 आदमियों से हो सकता है। तो उस वक्त श्री महाराज जी ने फरमाया कि ब्राह्मण और राजा को उपदेश करना और राहे रास्त पर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा तो राजमद में मस्त होते हैं और ब्राह्मण जो विद्या में मस्त होते हैं, तो वे अपने को कौम का राजा या सिरताज समझते हैं, किसी को गुरु मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अक्सर महात्मा पहले छोटे आदमियों से अपना उपदेश शुरू करते हैं, बाद में जब उनका उपदेश फैल जाता है, उनकी महिमा प्रकट हो जाती है, तो उस वक्त खास खास और बड़े आदमियों की तरफ तवज्जो करते हैं। तो कबीर साहिब जी का भी मकला है। पहले बोंदू कोई चमारा, तब बोंदू राज दरबारा, मगहर में जाके बांध्यो डंका, मगहर में जाके बाज्यो डंका, राजा पंडित के कछु जयन शंका। लेकिन जब कभी राजा और ब्राह्मण अपने अपने मद और अभिमान को त्याग कर सन्मार्ग को कबूल कर लेते हैं तो उनकी तरक्की की भी इंतहा नहीं रहती, क्योंकि उनकी राह में रुकावटें बहुत कम होती हैं और संस्कारी तो पहले के ही होते हैं वह। फिर फरमाया कि एक काजी साहब साकिन यानी निवासी खटक सूबा सरहदी पेट की बीमारी में
जो थे मुब्तला थे। बहुत इलाज मुआलजा कराया, सेहत ना हुई। किसी ने सलाह दी कि फ़कीरों से मिलो। अक्सर फ़कीरों से मिलते रहते थे। आगरा भी आए तो श्री महाराज जी उन दिनों सेठ हंसराज जी साहब के रवि के बीच पर रौनक अफरोज सुशोभित हुए। वहाँ पता लगाकर पहुँचे और मिलने की ख्वाहिश जो थी जाहिर की। तो श्री महाराज जी उनसे कई दिनों तक ना मिले। जब काजी साहब ने वहीं डेरा डाल दिया तो एक दिन बुलवाकर हाल दरियाफ़त किया कि बीमारी मालूम होने पर जवाब दिया कि मैं तो फ़कीर हूँ, कोई बात भजन शगल की पूछना चाहते हो तो दरियाफ़त कर लो, बाकी मर्ज़ का इलाज किसी डॉक्टर हकीम से कराओ। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं किसी भेदी का भेजा हुआ आया और इलाज मुआलजा बहुत कराए हैं, फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो अब या तो आप तवज्जो फ़रमाएँ वरना नहीं मौत होगी, वरना यहीं मौत होगी, ये उन्होंने दादा गुरुदेव से बोल दिया। और जब यह हालत देखी तो फरमाया कि आप अजमेर तशरीफ़ ले जावें, वहाँ हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में एक फ़कीर मिलेंगे। ये दादा गुरुदेव जी उनको बता रहे हैं कि आप अजमेर की ओर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में एक फ़कीर मिलेंगे, तो उनसे अपना हाल बयान करना। अब काजी साहब उसी दिन अजमेर जो थे तशरीफ़ ले गए। कई दिन तक दरगाह में जाते रहे मगर कोई फ़कीर ना मिला। बीमारी से लाचार थे, मायूस होकर वापस वतन का इरादा करके रवाना हो गए और मुकाम सखर में पहुंचकर सराय में टिकना हो गए। पाकिस्तान में जो सखर है वहाँ पर पहुंचकर जो थे अपना टिकना हो गए। तो रात को एक फ़कीर साहब जिनके बदन पर सिवाय लंगोटी के और कुछ नहीं था, सराय में आए और एक कुत्ता और एक लड़का भी उनके साथ था। काजी साहब के कमरे में दाखिल होकर काजी का नाम लेकर वह बोले कि क्या ये तुम्हारा ही नाम है? और लंगोटी में से एक धागा पकड़कर खींचा और कहा ये ले लो, इसको खा लो। अब काजी साहब ने जिस वक्त हाथ फैलाकर उसको लिया तो वो मिठाई की डली थी, तो उसको खा गए और ऐसा स्वादिष्ट थी कि उससे पहले ऐसी लजीज मिठाई कभी ना चखी थी। तो फ़कीर ने फिर फरमाया कि हम तो अब जाते हैं, ये दोनों बालक यानी वह कुत्ता और लड़का रात को यहीं रहेंगे। यह कहकर वह चले गए और रात को काजी साहब ने उस लड़के से पूछा कि यह फ़कीर और तुम कौन हो? तो उनको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तो लड़के ने कहा कि मुझको ज़्यादा हाल तो मालूम नहीं, अलबत्ता इतना कह सकता हूँ कि हम राजपूताना में सफ़र कर रहे थे कि उन फ़कीर साहब ने फरमाया कि अजमेर शरीफ चलना है। जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में गए और घूम फिर कर बोले कि बड़ा जल्दबाज आदमी है, ऐसी जल्दी भाग गया ऐसे ही, क्योंकि वो वहाँ से आ गया था। जब उनको वो फ़कीर नहीं मिले तो देखो फ़कीर वहाँ पहुँच गए। अब सखर जाना पड़ा तो इसलिए उनको उसके पीछे यहाँ पर सखर आना पड़ा और बस वहाँ से रवाना होकर सीधे सराय में यहाँ आपके पास चले आए और आपका नाम लेकर पुकारा। तो मुँह सवेरे वह फ़कीर साहब फिर आए और काजी साहब की चारपाई के पास दूसरी चारपाई पर बैठ गए और पूछा कि अभी पखाना तो नहीं गए? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। उस वक्त पाटी पर उँगली रख कर कहा कि अच्छा यह खा लो और पखाना हो आओ। जब हाथ बढ़ाया तो फिर कुछ मिठाई मिली, वह खा गए और पखाना गए तो वह कीड़ा निकल कर जा पड़ा वहाँ से। पखाने में से कीड़ा निकल कर जा पड़ा।
वह खुश बाहर आए तो फ़कीर साहब ने फरमाया कि तुम्हारा काम हो गया, अब जाते हैं। तो परमहंस बाबा से हमारा सलाम कहना। देखो दादा गुरुदेव जी कितने दयालु थे, जहाँ से भी किसी का काम हो सकता था उसको वहीं पर भेज देते थे। और उस फ़कीर ने कहा जाते हुए कि अब परमहंस बाबा से हमारा सलाम कहना, और यह कहकर और कुत्ते और लड़के को साथ लेकर चल दिए। अब 147 तक हमने दादा गुरुदेव जी के इरशाद श्रवण किए हैं। अब आगे का जो प्रसंग आ रहा है, दूसरा भाग इसका, वो है भजन व फ़िक्र। वो हम नेक्स्ट टाइम श्रवण करेंगे। हम यहीं पर विश्राम देते हैं और सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। दादा गुरुदेव अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।